ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर दूरदर्शन के भू उपकेंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने इटावा, लखीमपुर खीरी के गदनिया और बहराइच के नानपारा में 10-10 किलोवाट के नवनिर्मित आकाशवाणी के 3 FM स्टेशन का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गोरखपुर में दूरदर्शन के भू उपकेंद्र के लोकार्पण के साथ ही अब यहां के स्थानीय कार्यक्रम पूरे देश में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 11 तारीख से भोजपुरी में दूरदर्शन पर 1 घंटे के विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही आकाशवाणी के 3 और FM स्टेशन सुल्तानपुर, रामपुर और महराजगंज में खुलेंगे। आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है और योगी जी ने जो समय समय पर इच्छा जताई है, हम आने वाले समय में 3 और सेंटर जो आदरणीय योगी जी आपने इच्छा व्यक्त की थी, हमने वो सुल्तानपुर, रामपुर और महाराजगंज में भी आपको अगले 8 महीनों के अंदर बनाकर दे देंगे। इस बात की वायदा भी आपसे इस मंच से मैं करके जा रहा हूं। इसके अलावा भी जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा होगी कि उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में अगर ऑल इंडिया रेडियो के FM के ट्रांसमीटर्स की जरूरत होगी तो मोदी सरकार में वो कोई कमी नहीं रखी जाएगी और वहां FM के वो ट्रांसमीटर्स लगाने का काम किया जाएगा। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात जन जन तक पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और बड़ी संख्या में देश भर में FM स्टेशन खोले जाएंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश में कोरोना महामारी का सफल प्रबंधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र अपने भू उपकेंद्र के माध्यम से अपने कार्यक्रमों के जरिए और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 11 दिसंबर से दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर से भोजपुरी में 1 घंटे के विशेष कार्यक्रम का प्रसारण स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच उपलब्ध कराएगा। श्री योगी ने कहा कि आज यहाँ के कलाकारों की दशकों की मांग पूरी हो गई है। इस अवसर पर आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक N. वेणुधर रेड्डी ने कहा कि आकाशवाणी के 3 FM स्टेशन के शुरू होने से आकाशवाणी को 1.5 करोड़ और श्रोता मिलेंगे। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि भू उपकेंद्र के लोकार्पण के साथ ही अब गोरखपुर केंद्र लखनऊ और दिल्ली सहित देश भर में फैले नेटवर्क के साथ जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि अब स्थानीय लोक संस्कृति के कार्यक्रम पूरे देश में पहुंच सकेंगे। दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर में भू केंद्र के उद्घाटन के से स्थानीय कलाकारों में विशेष उत्साह है। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर निर्मित उनके कार्यक्रम अब DTH के माध्यम से देश विदेश के लोगों तक पहुंच सकेंगे। लोक कलाकार राकेश श्रीवास्तव ने आकाशवाणी से कहा, मैं राकेश श्रीवास्तव, संगीत नाटक अकेडमी उत्तर प्रदेश सदस्य और लोक गायक। बहुत ही आज हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से कुछ दिन पूर्व यहाँ पर अर्थ स्टेशन का मशीनरीज लगा। हम लोगों ने काफी प्रयास किया, हमारे माननीय सांसद जी ने प्रयास किया। जो आज ये दिन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आज अर्थ स्टेशन का उद्घाटन है यहाँ पे। निश्चित रूप से ये कलाकारों के लिए बहुत बड़ी बात है और कलाकारों को इससे काफी अब समय भी मिलेगा। जो कि प्रसारण अभी लखनऊ से होता था, अब वो प्रसारण सीधे गोरखपुर से होगा। जो भी कार्यक्रम बनेगा गोरखपुर से सीधे प्रसारित होगा। हम लोग इस आशा से आज बहुत ही प्रफुल्लित है और आज बहुत ही शुभ दिन है कि कलाकारों के लिए ये काम हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इन आरोपों का खंडन किया है कि देश में कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की जान चली गई थी। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री मांडविया ने बताया कि केंद्र के सवाल के जवाब में कई राज्य सरकारों ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है। केवल पंजाब में ही 4 संदिग्ध मौत के मामले थे। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में श्री तोमर ने कहा कि योजना के अंतर्गत आने वाले 11 करोड़ 50 लाख पात्र लाभार्थियों को ये राशि उनके बैंक खातों में भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने का उद्देश्य देश के किसानों की आय बढ़ाना है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।